नहीं की हो। कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 में, जब एक रग्बी टीम अपना फाइनल मैच खेलने अमेरिका से चिले जा रही थी। ये एक नॉर्मल फ्लाइट थी और जहाज के अंदर बैठे सभी प्लेयर्स बहुत खुश थे, क्योंकि उनमें से कई लोग पहली बार प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और ये सभी पहली बार अपनी कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री जा रहे थे। कुछ प्लेयर्स के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी थे, जो अपने बच्चों को गेम में सपोर्ट करने के लिए उनके साथ जा रहे थे। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद जब वह एंडीज माउंटेन से होकर चिले की तरफ बढ़ने लगा, उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अंदर बैठे सभी प्लेयर्स बहुत खुश थे और विंडो सीट से बर्फीले पहाड़ों का नजारा देख रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। कुछ देर बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है, एक बहुत ही तेज बर्फ का तूफान आ जाता है, जिससे जहाज तेजी से झटके खाने लगता है। झटके लगने की वजह से सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, लेकिन अंदर बैठा एक पैसेंजर बताता है कि जब कोई प्लेन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो प्लेन में टर्बुलेंस होता है, यानी ये कोई खतरे की बात नहीं है, जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये प्लेन आगे बढ़ रहा था, इसका टर्बुलेंस भी बढ़ता जा रहा था। जहाज अब और तेजी से झटके खाने लगा। प्लेन के अंदर मौजूद सारा सामान इधर उधर गिरने लगा। ये देखकर लोगों के बीच हलचल मच गई। पायलट्स जहाज को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब जहाज कंट्रोल से बाहर हो गया था। इससे पहले कि पायलट्स कुछ कर पाते, सामने एक पहाड़ आता है और ये जहाज सामने के पहाड़ से जा टकराता है और दो हिस्सों में अलग हो जाता है। एक प्लेयर तो जहाज के टकराते ही प्लेन के पिछले पार्ट के साथ ही उड़ जाता है और हवा में गायब हो जाता है, जबकि प्लेन का आगे का हिस्सा तेजी से रगड़ते हुए बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है। ये टकराव इतना तेज था कि प्लेन की सभी सीट्स एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, जिसमें कई लोग कुचल कर मारे गए। अब जो लोग इस एक्सीडेंट से बच गए थे, उन्होंने खुद को संभाला और कैबिन में मौजूद बाकी लोगों की मदद करने लगे। कुछ प्लेयर्स जल्दी से पायलट्स के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ये दोनों पायलट्स भी मारे गए थे। ये एक बहुत ही दर्दनाक माहौल था, हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। इस प्लेन में टोटल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, मगर इस क्रैश के बाद 18 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 27 लोग जिंदा बचे। अब चूंकि इस जहाज ने शाम को टेक ऑफ किया था, इसलिए थोड़ी देर में ही रात हो गई। बाहर का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग वहां पर मौजूद सामान और डेड बॉडीज का इस्तेमाल करके प्लेन के सभी होल्स को बंद कर देते हैं, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके। और ये सभी लोग ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ गए। इन सभी की हालत काफी खराब थी। ये अभी भी काफी गहरे सदमे में थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि ये लोग अब नहीं बच पाएंगे। खैर, जैसे तैसे करके इन लोगों ने रात गुजारी। जब सुबह धूप निकली तो उन्होंने देखा कि 4-5 और लोग ठंड की वजह से मर गए हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब तूफान रुक चुका था, बाहर का मौसम नॉर्मल हो चुका था। जब ये लोग प्लेन से बाहर आए तो उन्हें दूर दूर तक चारों तरफ सफेद बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब इन लोगों को जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इनके आसपास न तो कोई घर था, न ही कोई जानवर और न ही कोई पेड़ पौधे जिनसे ये लोग सर्वाइव कर सकें। अब सबसे पहले इन लोगों ने प्लेन की सीट्स को बाहर निकाला, ताकि प्लेन के अंदर सभी के सोने की जगह बन सके। उसके बाद उन्होंने घायल लोगों को धूप में लिटाया, ताकि उनकी बॉडी गर्म हो सके, और ये लोग पानी पीने के लिए बर्फ को पिघलाकर एक एक बूंद करके पानी जमा करने लगे। उसके बाद उन्होंने सभी लोगों का सामान इकट्ठा किया। कोई काम की चीज मिलने पर उसे एक अलग सूटकेस में रखते गए। अब जो लोग इस एक्सीडेंट में मारे गए थे, उनकी बॉडीज को कुछ लोग प्लेन से दूर लाते हैं और उन्हें बर्फ से ढक देते हैं, ताकि उन्हें सड़ने से बचाया जा सके। और जब यहाँ मदद पहुंचे तो ये लोग उन डेड बॉडीज को अपने साथ ले जा सके। जब चीजें थोड़ी सुलझ गई तो इन लोगों ने सुकून की सांस ली। इन सभी को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। अब बचे हुए खाने में से एक एक टुकड़ा सब में बांटा गया। वैसे तो खाने का ये एक टुकड़ा बहुत ही कम था, पर जिंदा रहने के लिए इतना काफी था। हालांकि सब जानते थे कि यह खाना उन्हें तब तक चलाना होगा जब तक उनके पास कोई मदद न पहुंचे। सबको लगा कि अब तक गवर्नमेंट को पता चल चुका होगा कि उनका प्लेन क्रैश हो चुका है और जल्द ही इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया जाएगा। इसीलिए वे सब एक साथ बैठकर मदद का इंतजार करने लगे। असल में जिस जगह उनका प्लेन क्रैश हुआ था, वह दरअसल एक वैली थी, जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, जिस वजह से यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी ऊपर से प्लेन गुजरता है। प्लेन को देखकर ये सभी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो प्लेन काफी ऊंचाई पर था, जिससे वो नीचे मौजूद फंसे हुए लोगों को देख नहीं पाता और प्लेन उनकी